हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉर्म एकेडमी। एग्ज़ाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 के टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो हमारा आ चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि 2019 के करंट अफेयर क्वेश्चन का पार्ट 2। ये जो क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षा, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो 26वां क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं, तो क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे साफ शहर 2019 स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत किसे घोषित किया गया है। तो ये है इसका आंसर, इंदौर। इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत। और ये जो इंदौर शहर है, ये लगातार तीसरी बार साफ शहर डिक्लेयर किया गया है। अब ये है आपकी लिस्ट जो कि आपको याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की। सबसे साफ शहर इंदौर, नंबर दूसरे पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे मैसूर कर्नाटका, नंबर 4 पे उज्जैन मध्य प्रदेश, नंबर 5 पे न्यू दिल्ली कारपोरेशन, नंबर 6 पे अहमदाबाद गुजरात, नंबर 7 पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, नंबर 8 पे तिरुपति, नंबर 9 पे राजकोट और नंबर 10 पे है देवास मध्य प्रदेश। तो ये हैं 10 शहर जो कि टॉप 10 में हैं। अब आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और याद रखने हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 से। पहला क्वेश्चन ये कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको किस मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है। तो ये करवाया जाता है हाउसिंग एंड अफेयर्स मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो सबसे साफ राजधानी शहर है वो कौन है। तो उत्तर होगा भोपाल। भोपाल सबसे साफ राजधानी शहर है। और अगर छोटे शहरों की बात की जाए, छोटे शहरों का मतलब है जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, तो छोटे शहरों में जो सबसे साफ शहर है वो भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार वो है न्यू दिल्ली कारपोरेशन। और बड़े शहरों में, यानी कि जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, वो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन। ये है आपकी लिस्ट, आपको याद रखना है। इंडियाज क्लीनेस्ट बिग सिटी अहमदाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन, उसके बाद इंडियाज क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी न्यू दिल्ली कारपोरेशन और इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल भोपाल म्यूनसिपल कारपोरेशन। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का थीम यानी कि विषय क्या था। तो इसका थीम था थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए। तो ये प्रदान किए गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हाँ, एक और पुरस्कार पूछा जाता है कि कलिंगा पुरस्कार। जो कलिंगा पुरस्कार है ये भी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में दुबई नहीं, यहाँ पे है अबू धाबी। हाल ही में जो अबू धाबी में OIC का सम्मेलन हुआ, इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। तो जो OIC इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है जेद्दा सऊदी अरेबिया में। और इसकी जो बैठक हुई है 2019 में, वो हुई थी अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसमें जो भारत की तरफ से गई थी वो गई थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज को OIC ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया था। और जो OIC ग्रुप है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन जो ग्रुप है, इसका भारत मेंबर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि OIC का भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो सबसे प्रदूषित जो शहर है एयर क्वालिटी में, यानी कि वायु की गुणवत्ता में, वो है भारत का गुरुग्राम शहर। और ये है इसकी रिपोर्ट। ये हैं टॉप 10 शहर जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहला गुरुग्राम इंडिया, दूसरा गाजियाबाद इंडिया, तीसरा फैसलाबाद पाकिस्तान, चौथा फरीदाबाद भारत, फिर भिवंडी भारत, नोएडा भारत, पटना भारत, होटन चाइना और लखनऊ
और लखनऊ भारत और लाहौर पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस जो है ये किस चीज़ की संस्था है। तो ग्रीन पीस जो है ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी NGO संस्था है जिसका मुख्यालय है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 दिया गया है। तो ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। जो जी सतीश रेड्डी हैं ये हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। के सिवान है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एशिया हॉकी फेडरेशन की तरफ से 2018 प्लेयर ऑफ द हॉकी अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह जो हैं ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और महिलाओं की जो कैप्टन है इंडियन हॉकी महिला टीम के, उनका नाम है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं, और मनप्रीत सिंह पंजाब राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 24/7 सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया। तो उस चैनल का क्या नाम है। तो इस चैनल का नाम है DD अनुप्रभा। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे ईस्टर्न राज्य है। इसको नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है पेमा खांडू। यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश जो है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी जो सीमा है किस देशों से लगी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगी हुई, पहला चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा भूटान। ये है, इसका मैं चित्र दिखाता हूँ, ये है अपना प्यारा भारत, ये है पूरा चीन, ये है म्यांमार, और जो इतना पोर्शन दिख रहा सब आपको सफ़ेद, ये है भूटान। तो ये रेड वाला है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से, म्यांमार से, भूटान से, 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कार्नोट पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो कार्नोट पुरस्कार 2019 जो है ये दिया गया रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ साथ हमारे कोल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो ये जो रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, इसको जारी किया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और इसके अलावा जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, PWL का जो चौथा सेशन हुआ इसमें कितने खिताब जीता। PW का फुल फॉर्म है प्रो रेसलिंग लीग सेशन 4। तो प्रो रेसलिंग सेशन 4 में जो विनर था वो था हरियाणा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा ने फाइनल में किसको हराया। तो हरियाणा की जो टीम था उसका नाम था हरियाणा हैमर्स। इन्होंने फाइनल में हराया पंजाब की टीम को जिसका नाम था पंजाब रॉयल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ALP के एग्जाम में कि भारत का पहला फूड मेगा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो जो फूड मेगा पार्क है वो भी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पहला स्थापित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो फूड मेगा पार्क है इसको किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये स्थापित किया जाता है फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरसिमरत कौर, जो कि हैं बठिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी है अमरावती। अमरावती बनने जा रही है भारत की पहली जस्टिस सिटी, और अमरावती में ही बना था अभी भारत का 25वां हाई कोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था हैदराबाद में। अब हैदराबाद जो है ये हो गया तेलंगाना राज्य का हाई कोर्ट। तो अब बना 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का अमरावती में। अमरावती जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और एक गुंटूर जिला में है। जो अमरावती है गुंटूर जिला में है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है N चंद्रबाबू नायडू, और इनकी पार्टी का नाम है TDP, तेलुगु देशम पार्टी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ESL नरसिम्हन, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल हैं।
अब 2-3 और न्यूज आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में बना है 25वां हाई कोर्ट, और रेलवे का जो 18वां जोन है ये भी आंध्र प्रदेश में बना है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये कि उस रेलवे जोन का नाम क्या है। तो जो नया रेलवे जोन बना उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे, और इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बन रहा है जो कि बनाएगा यूनेस्को। ये यूनिवर्सिटी है डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग, तो ये बनेगी विशाखापट्टनम में। तो ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी, और जो वाईसी मोदी हैं ये हैं एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेयरमैन। तो ये दोनों नाम अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी और एनआईए के अध्यक्ष वाईसी मोदी, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। वाईसी मोदी जो हैं ये डायरेक्टर जनरल या चीफ या चेयरमैन जो भी कह लीजिए ये हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसकी सहायता के लिए 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक अभी बने हैं सुनील चंद्र, और जो दूसरे हैं उनका नाम है अशोक लोहासा। और अभी भारत में जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसकी डेट भी आ चुकी है। ये है इसकी डेट जो कि आपको याद रखना है। जो इस साल का जनरल इलेक्शन होगा, सामान्य चुनाव होंगे, वो 7 चरणों में होंगे। कब से स्टार्ट होंगे, ये होंगे 11 अप्रैल से स्टार्ट, और इनकी जो आखिरी जो चरण होगा वो होगा 19 मई को, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23 मई को। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन 2019 किसने जीत लिया है। तो इसकी यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने। पहला क्वेश्चन, पुरुषों में जीता है सौरभ वर्मा ने, महिलाओं में जीता है साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल जो है ये हरियाणा राज्य से हैं, और सौरभ वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश से हैं। और सौरभ वर्मा से एक मिलता जुलता नाम है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जो हैं ये हैं शूटर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन खेलती हैं, तेलंगाना से हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश राज्य से। और जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है ये हुई है गुवाहाटी असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया महान फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। बाईचुंग भूटिया ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये हैं सिक्किम राज्य से। इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम है हमरो सिक्किम। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ 4-5 फुटबॉल खिलाड़ी के नाम जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, नाम ऐसे दे दिया जाता है कि किलियन मबाबे किस खेल से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किलियन मबाबे जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये किस देश से हैं। तो ये उत्तर होगा फ्रेंच फुटबॉलर हैं। तो अगर आपको ये चार्ट पता है तभी आप बता पाएंगे। तो मोहम्मद सलाह जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं इजिप्ट देश से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। किलियन मबाबे फ्रांस से हैं। पेले ब्राज़ील से हैं। हैरी केन इंग्लैंड से हैं। और लूका मॉड्रिच जो कि क्रोएशिया के फुटबॉल खिलाड़ी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से एकदम रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2019 किसने जीता। तो ये जीता विदर्भ की टीम ने। और ईरानी जो ट्रॉफी है भारतीय घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसके अलावा 2-3 और आपको ट्रॉफी याद रखना है। कौन कौन सी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ये सभी जो ट्रॉफियाँ हैं ये क्रिकेट से हैं। और एक और ट्रॉफी पूछी जाती है संतोष ट्रॉफी। जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर ये था 41, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाँ, आईएसएसएफ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आईएसएसएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, और ये आयोजित किया गया 2019 में नई दिल्ली में। यहाँ से 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये खिलाड़ी हैं, पहले हैं सौरभ चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। और अपूर्वी चंदेला इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 4-5 आपको शूटर के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है।
मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं, अभिनव बिंद्रा ये उत्तराखंड से हैं, गगन नारंग ये तमिलनाडु से हैं, राही सरनोबत महाराष्ट्र से हैं, वर्षा बर्मन ये मध्य प्रदेश से हैं और ये सभी शूटर खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल वार मेमोरियल, इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन किसने हाल ही में किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल वार मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बना है? तो ये बना है भारत की राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भास्कर खुलबे को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किस शहर में AK-203 राइफल्स बनाए जाने के लिए भारत रूस के साथ समझौता किया है? तो जो AK-203 राइफल हैं ये बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के शहर अमेठी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। जो अमेठी शहर है यहाँ से लोकसभा सांसद यानी कि जो MP हैं वो हैं राहुल गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और इनकी जो मदर हैं सोनिया गांधी, ये हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद, और जो नरेंद्र मोदी हैं ये हैं बनारस उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद, और राजनाथ सिंह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, न्यायमूर्ति चोलंदर शमशेर जेबी राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल देश के। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में अभी अभी आयोजित किया गया था भारतीय पर्व जो है काठमांडू में आयोजित किया गया था। इसके अलावा काठमांडू में एक मुख्यालय का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है सार्क जो ग्रुप है इसका मुख्यालय है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक 2018 की समिट जो हुई थी वो भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में आसिफ सईद खोसा किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान देश के। पाकिस्तान अभी भी ज़्यादा न्यूज में रहा तो यहाँ से आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आरिफ अलवी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान, और इमरान खान की जो पार्टी का नाम है वो है PTI मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। जैसे यहाँ अपने यहाँ 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी 4 प्रोविंस यानी कि प्रांत और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हैं। वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं ये सभी आपको पता होना चाहिए। पहला है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, सिंध की राजधानी है कराची, पंजाब की राजधानी है लाहौर, खैबर पख्तूनवा की राजधानी है पेशावर, गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी है गिलगिट, और ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर को भारत में बोला जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। और अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के राज्य में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने नया विभाग जिसका नाम है आध्यात्मिक विभाग बनाए जाने का फैसला लिया है? तो ये ऐसा करेगा मध्य प्रदेश, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी बनाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल जो कि भारत का सबसे साफ शहर राजधानी है, और यहाँ की राज्यपाल हैं याद नहीं आ रहा इस समय, बताते हैं फिर अभी। हाँ, एक और न्यूज़ याद रखना मध्य प्रदेश से। न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति क्षेत्र हैं, ट्राइबल रीजन है, वहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है गोंडी। तो गोंडी जो भाषा है अब मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी। हाँ, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और, मध्य प्रदेश में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है जिसका नाम है खजुराहों का मंदिर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहों का मंदिर किस राज्य में है? तो जो खजुराहों का मंदिर है ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, और ये वर्ल्ड
यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं ओबीसी का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है भगवान लाल साहनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। तो इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया या किसने विमोचन किया? तो इसका विमोचन किया है भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि IRCTC ने अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है IRCTC iPay। जैसे आप मान लीजिए किसी कोचिंग को पैसा देते हैं, तो कोचिंग का तो खुद का गेटवे नहीं होता है, ना उसका खुद का बैंक होता है। तो कोचिंग क्या करता है, किसी बैंक से टाई अप करता है, और बैंक क्या किसी गेटवे से टाई अप करती। तो आपका जो पैसा है वो जाएगा सबसे पहले गेटवे के पास, गेटवे जो है उस बैंक जो उससे बैंक लिंक है उस बैंक को भेज देगा, और वो बैंक जो है जिस कोचिंग को या जिस आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो बीच में जो मेडिटरी होता है, जो नेटवर्क एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, उसको बोलते हैं गेटवे। और पहले इंडियन रेलवे के पास अपना खुद का गेटवे नहीं था, इन्होंने अपना खुद का गेटवे बना लिया जिसका नाम है IRCTC iPay। और IRCTC का जो मुख्य फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। और जो एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, इन्होंने एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18, जो कि चलेगी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी के बीच। और जो हमारे रेलवे मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय रेलवे है इसकी टैग लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय रेलवे की टैग लाइन क्या है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपको कल मैं करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो को की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं जल्द ही रेलवे के लिए स्पेशल करंट अफेयर लाने वाला हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ही क्वेश्चन कवर करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से करंट अफेयर वो रेलवे के लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वो मैं कब से स्टार्ट करूं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने से ज़्यादा सब्सक्राइबर, व्यूज़ या शेयर रहते हैं उसी हिसाब से हमारा मोटिवेशन जो लेवल है बढ़ता है। तो मैं नई चीज़ें खोज के आपके लिए लाता हूँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।